सुबह सुबह पार्क में टहलते हुए सभी को राधे राधे। कहते हैं दोस्तों कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, अनवरत लगे रहना। कहा गया है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। जो लगातार लगे रहते हैं वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। और लक्ष्य जो है कभी भी जीवन में बहुत छोटा नहीं रखना चाहिए। जो लक्ष्य हो आपका बड़ा होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। परिश्रम होगा तो परिश्रम से ही मनुष्य सफल होता है। और कोशिश करिए कि जीवन में महात्मा बनिए। महात्मा कहीं अलग से नहीं पैदा होते, हम ही आप में से कोई अच्छे कर्मों के द्वारा, सुकर्मों के द्वारा महात्मा बन जाता है। और महात्मा बनने की कोई उम्र भी नहीं होती, किसी भी उम्र में बन जाता है आदमी। इसके लिए हमें क्या करना है? कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, अच्छे कर्म करने हैं और सबके साथ न्याय करना है। किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अन्याय करेंगे तो फिर महात्मा नहीं कहलाएंगे ना। महात्मा यानी महान आत्मा। जिसकी आत्मा महान हो गई हो वही तो महात्मा होता है। अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था। अब तो सबके पास पर्सनल अपना मकान हो रहा है, हर चीज़ें सब पर्सनल होती जा रही हैं। लेकिन पहले लोग इकट्ठे रहते थे। तो जब इकट्ठे रहते थे तो माता पिता, दादा दादी, जो भी मतलब सबके जायदाद का बंटवारा होता था। तो गांव में जो न्यायी व्यक्ति होता था, जो महात्मा होता था, उसको बुलाया जाता था कि वो सही से बंटवारा करेंगे। तो गांव में भी एक आध ही लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे महात्मा, पूरा गांव ही महात्मा हो। पूरा गांव महात्मा रहता तो खोज के बुलाना क्या पड़ता। तो आते थे तो जो लोग सज्जन होते थे, महात्मा होते थे, उनको बुलाया जाता था और उन्हीं के थ्रू बंटवारा होता था। आज तो उस तरह का बंटवारा नहीं है। बच्चे पढ़ लिख